शिव जी पार्वती के साथ में तीर्थ यात्रा जा रहे थे। द्वारिका, पोरबंदर, सोमनाथ समुद्र के तट पर यात्रा चल रही थी। गुजरात प्रदेश में समुद्र के किनारे बहुत से मछुआरे मछलियों को मार मार कर ढेर लगाते थे। पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान, ये मछुआरे इतनी मछलियों को मार कर ढेर लगा चुके हैं, इनको कैसे इस पाप से छुटकारा मिलेगा? शिव जी ने कहा, थोड़ा समय का इंतजार करो, कुछ वर्ष के बाद तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। 12 वर्ष के बाद शिव जी तीर्थ यात्रा करके लौटे। सड़क के किनारे एक ऊंट अधमरा पड़ा हुआ था, तड़फ रहा था। कुत्ते नोच रहे थे, गिद्ध नोच रहे थे, बहुत से कीड़े पड़े थे, सड़ा शरीर उसका बदबू दे रहा था। ऊंट भूखा है, प्यासा है, पड़ा है। पार्वती जी ने पूछा कि ये इस ऊंट की आत्मा ने कौन सा पाप किया है जो इतना दुख भोग रहा है और इसकी मृत्यु भी नहीं हो रही है? शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये वही मछुआरा है जिसने लाखों मछलियों को मारकर सुखाकर ढेर लगाया था। ये अपने पाप कर्मों के फल के प्रभाव से ऊंट बनकर पैदा हुआ और खूब इसने बोझा ढोया, बूढ़ा हो गया, ये गिर पड़ा, इसका मालिक छोड़कर चला गया, इसके शरीर में सब कीड़े पड़ गए। वो सब मछलियों की आत्माएं गिद्ध बनकर, कुत्ता बनकर और कीड़ा बनकर इसको नोच नोच कर खा रही हैं और 1 महीना और इसको नोच कर खाएंगी। जब इसके पूरे पाप के कर्म फल भोग लेगा तब इसकी मृत्यु हो जाएगी। पार्वती ने कहा, कर्म का फल हे भगवान बहुत कठिन है। तो शिव जी ने कहा, कर्म का फल इंसान तो इंसान, भगवान को भी भोगना पड़ता है, तो इंसान इससे बच ही नहीं सकता है। कर्म प्रधान बेसुर रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कबीर कमाई आपनी, कभी न निष्फल जाए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। कबीर कमाई आपनी, कभी न निष्फल जाए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए।